है दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम जितेंद्र सिंह राणावत है। स्वागत है हमारे चैनल कोच JSR पे। तो कोविड से आप परेशान हैं, कोविड में ही चलने वाले ऐसे सुपर सॉलिड बिजनेस आइडियाज़ जिसने कि कोविड की ही कमर तोड़ डाली है। अब ये कोविड क्या है? कोविड है चाइनीज ओरिजिनेटेड वायरस इन दिसंबर 2019। समस्याओं के दौर में हौसला मजबूत रख। समय खराब हुआ है, पूरी जिंदगी खराब नहीं। डोनाल्ड ट्रंप को देखो, कितने बिजनेस शटडाउन है, कितनी बार बैंक करप्सी हुई। 12 बिजनेस शटडाउन हुए, 6 बार बैंक करप्सी हुई, फिर भी उठा और चला और अपने बिजनेस को स्टेबल किया। आप क्या करते हो कि पहले तो बिजनेस स्टार्ट नहीं करते, और करते भी हो तो पूरे दिल से नहीं करते। आपको करना है कि आपके बिजनेस में दिल को डाल देना और दिल को अपने बिजनेस में डाल देना है, क्योंकि बहुत सोच समझ के करना पड़ता है अभी बिजनेस। पहले जो कस्टमर आता था गाड़ी से आता था, अब जो कस्टमर आता है मोबाइल से आता है, क्योंकि मोबाइल से ही सारे काम चल रहे हैं। मोबाइल से ही कस्टमर अपने सामान को खरीद लेता है। वो कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ढूंढिए आप कहाँ पे आवश्यकता है, किस प्रकार का आप आविष्कार कर सकते हैं, क्योंकि ढूंढिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे गैप है जिस गैप को आप फिल कर सकते हो। लोगों की किस प्रकार से मदद कर सकते हो। इस कोरोना काल में लोग रो रहे थे, बिजनेस शटडाउन हो रहे थे, मार्केट क्रैश हो रहे थे, लेकिन इसमें भी बिजनेस माइंडसेट लोगों ने इस नेगेटिविटी में भी पॉजिटिव ढूंढा और करोड़ों करोड़ों के बिजनेस स्टेब्लिश किए। तो पहला बिजनेस आइडिया सुनिए। तो कोविड के दौरान एक समस्या आ रही थी कि लोगों को डॉक्टर नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि हॉस्पिटल्स फुल चल रही थी। जहाँ देखो कोविड पेशेंट, जहाँ देखो कोविड पेशेंट। अरे भाई, कोविड के अलावा भी तो ऐसी बहुत सारी बीमारियाँ हैं, लोगों ने बीमार होना थोड़ी बंद कर दिया था। इसी के दौरान एक नया स्टार्टअप आया, ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन। इसमें बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म आ गए, जैसे कि डॉक्टर केयर है, इमरजेंसी है, हेल्थ केयर है। यहाँ पे क्या किया कि इन्होंने सीधे हॉस्पिटल्स और डॉक्टर से टाई अप कर लिया और घर बैठे पेशेंट को उसकी समस्या का समाधान मिल जाता था। यहाँ पे डॉक्टर क्या करता था कि ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग से पेशेंट को ऑनलाइन ही उसका ट्रीटमेंट कर देता था और उससे ऑनलाइन ही फीस ले लेता था। अब क्या हुआ कि जो प्लेटफॉर्म क्या है कि जो पेशेंट से कुछ नहीं लेते थे, डॉक्टर से उसकी प्लेटफॉर्म की फीस चार्ज कर लेते थे। तो इसमें क्या है कि बहुत सारे पेशेंट आने लगे। अब बहुत सारे पेशेंट आने लगे तो डॉक्टर अपने आप रजिस्ट्रेशन करने लगे, डॉक्टर अपने आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने लगे। अब हुआ क्या इसमें कि पेशेंट की भलाई और डॉक्टर की कमाई दोनों हो गई और इसमें एक नया बिजनेस स्टेब्लिश हो गया। कोविड के दौरान एक समस्या क्या आई थी कि स्कूल कॉलेज बंद हो गए। स्कूल कॉलेज बंद हो गए तो स्कूल कॉलेज की फीस रुक गई, बच्चों की पढ़ाई रुक गई। तो वहाँ पे क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी एनेबलर आ गए। जो छोटे स्कूल या छोटे कॉलेज थे उनके पास पूरी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा सके, तो वो टेक्नोलॉजी एनेबलर आ गए। उन्होंने क्या किया, भैया कि ये लो हमारी टेक्नोलॉजी, आप बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाओ या उनको लाइव क्लासेस दे दो या वीडियो बेस पढ़ा दो। उसी पे आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी, उसी पे आप एग्जाम ले सकते हो या उसी पे आप टेस्ट ले सकते हो। तो उसमें क्या हुआ कि स्कूल की फीस भी आ गई और बच्चों की पढ़ाई भी नहीं रुकी। इससे वहाँ पे एक नया समाधान हुआ, नए स्टार्टअप ने उसकी भी कमाई हो गई। तो अगली समस्या क्या आई थी कि मंदिर बंद हो गए। अब मंदिर बंद हुए तो जो पूजा पाठ करने वाले लोग थे उनके साथ समस्या आ गई। तो एक नया स्टार्टअप आया onlineprasad.com। उसने क्या किया कि देश के सभी बड़े मंदिर, वैष्णो देवी हुआ, तिरुपति बालाजी हुआ, रामेश्वरम हुआ, या बहुत सारे देश के सभी जो बड़े मंदिर थे वहाँ पे अपनी एक छोटी सी कॉल सेंटर लगाई और वहीं से लोगों को फ़ोन किया। बोले कि सर मंदिर बंद है, पूजा बंद नहीं है, हम आपके नाम की पूजा आरती करवा देंगे और आपका प्रसाद जो है घर पे पहुँचा देंगे। अगर उस भाई ने आपसे 501 रुपये ले भी लिया या 1101 रुपया ले लिया और वहाँ प्रसाद चढ़वा के और आपके नाम की पूजा अर्चना करवा के और प्रसाद आपके घर पे पहुंचा दी 200-250 रुपये लगा के, तो उस भाई को कितना सारा पैसा बच सकता है। वहाँ पे एक नया बिजनेस स्टेब्लिश हुआ। वहाँ पे देखिए उसने कमाई कर ली कोविड काल में। अगला बिजनेस आइडिया सुनिए। उस समय क्या है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत स्ट्रेस में थी, तो उसने क्या किया कि पीपी किट बनाना स्टार्ट कर दिया। पीपी किट के अलावा है नर्सिंग गाउन्स है, फेस शील्ड है, मास्क है, सैनिटाइजर है, टेस्टिंग ट्यूब है। हमारा देश आज दुनिया का दूसरा नंबर 1 देश बन गया पीपी किट बनाने। आज 4.5 लाख किट पर डे हमारा देश बना रहा है। तो ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। इन्होंने क्या किया कि करोड़ों करोड़ों का बिजनेस स्टेब्लिश कर लिया। अब क्या है, ये एक पीपीई किट 200 रुपये का आता है, क्योंकि बार बार पसीना आता है तो दिन में 2-3 बार इसको बदलना पड़ता है। और एक हॉस्पिटल में अगर 1000 लोगों का स्टाफ है तो इसकी कॉस्टिंग लाखों में चली जाती है। तो वहीं पे एक नया स्टार्टअप आया। उसने क्या किया, एक लिथियम आयन बैटरी ऑपरेटेड एक फ़ैन बना दिया। 1000 रुपये का फ़ैन था और उसने बोला कि लो भाई हमारा फ़ैन लगाओ और 8 घंटे तक आपको ठंडी ठंडी हवा देता रहेगा और आपको एक ही पीपीई किट में पूरा दिन निकल जाएगा। तो उसने हॉस्पिटल की कितनी बड़ी कॉस्ट बचा दी और वहीं पर उसने अपना
अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर दिया। तो वहाँ पे हर जगह जिस व्यक्ति ने नई नई अपॉर्चुनिटी देखी वहाँ पे अपने बिजनेस को स्टेबल किया। तो कोविड के दौरान एक सिचुएशन और आ रही थी कि लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही थी। तो वहीं पे एक नया स्टार्टअप आया, उसने क्या किया, जीपीएस बेस्ड एम्बुलेंस लिया है। जितनी भी सारी एम्बुलेंस थी सारी को एक ही प्लेटफॉर्म पर ले आया और लोगों से वहीं से अपने ऐप पर देख सकते थे मोबाइल पे कि कहाँ पे एम्बुलेंस पहुंची है, ड्राइवर से कनेक्ट हो सकते थे, आप एडवांस बुकिंग कर सकते थे। तो वहाँ पे लोगों की समस्या का समाधान किया और एक नया करोड़ों का बिजनेस स्टेबल किया। देखिए, जहाँ भी एक बिजनेस माइंडसेट आदमी था उसने, उस व्यक्ति ने वहाँ पर नया बिजनेस स्टेबल किया और उस सिचुएशन का पूरी तरीके से फ़ायदा उठाया। तो अगली सिचुएशन ऐसी आई कि ऑफिस बंद हो गए। तो ऑफिस में पड़ा हुआ फर्नीचर बेकार था, लोगों का वर्क एट होम हो गया। तो वहाँ पे एक नया स्टार्टअप आया कि जो भी ऑफिस बंद पड़े थे उन लोगों के वहाँ से उस ऑफिस का फर्नीचर लेके लोगों के घर पे लगा दिया, क्योंकि घर पे ऑफिस जैसा माहौल नहीं था। तो व्यक्ति क्या है कि ऑफिस वाले को ऑफिस का रेंट दे दिया फर्नीचर का, और जिस भाई के घर पर लगाया है वो कोई भी व्यक्ति हो, उस व्यक्ति से उसका किराया ले लिया और ऑफिस के उसकी फीस पे कर दी। नया बिजनेस स्टेबल हो गया। अगली समस्या क्या आई थी कि 12 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई, 80% लेबर चली गई अपनी गांव देहात। और वहाँ पे एक नया स्टार्टअप आया, उसने क्या किया कि वहीं पे उन लोगों को लोकल में वहीं पे नौकरी दिलवाने की व्यवस्था कर दी। वहीं पे एक नया स्टार्टअप खड़ा कर दिया, लोगों को वो स्किल बेस्ड ट्रेनिंग दे दी और उनकी नौकरियां लगवाना स्टार्ट कर दी। नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो गई। अगली समस्या क्या आई थी कि लोगों को बार बार हाथों को, हर चीज़ को सैनिटाइज करना पड़ रहा था, परेशान हो गए थे, क्योंकि इन्फेक्शन इतना वोलेटाइल हो गया था कि लोगों को मतलब हर जरा सी चीज़ को, कोई भी चीज़ लेके आए तो उसको सैनिटाइज करना है, चाहे कुछ भी हो। तो वहाँ पे एक व्यक्ति ने नया स्टार्टअप लाया कि कोरोना ओवन बना दिया, क्योंकि बाहर से कोई भी सामान लेके आए, कोई बैग लेके आए या चाबी लेके आए या पर्स लेके आए, तो उस ओवन में डालो और आप अपने आप, वो ओवन क्या है कि अपने आप सैनिटाइज करके निकाल देता था। तो नई नई जो भी सिचुएशन थी उस सिचुएशन में हर तरीके के नए नए इन्वेंशन हुए, नए नए आविष्कार हुए। उसी दौरान एक समस्या आ रही थी कि लोग जिम नहीं जा पा रहे थे, घर बैठे बैठे जेल जैसा हो गया था। तो वहीं पे बहुत सारे सभी प्रकार के डाइटिशियन और जिम ट्रेनर एक ही प्लेटफॉर्म पे आ गए। वहाँ लोगों को जिम एट होम, योगा एट होम, डांस एट होम सभी सिखाने लगे। बहुत सारे ऐसे फिजिकल ट्रेनर आ गए कि लोगों को घर पे ही सब कुछ बताने लगे और घर से ही उनकी फीस लेने लगे, घर बैठे बैठे सिखाने लगे। तो ये भी एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी, लोगों ने इसका भी भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाया। यहीं पे एक समस्या आ रही थी कि होटल बंद थे, सभी बड़ी बड़ी जो होटलें थी, बड़ी बड़ी जो भी 4 स्टार 5 स्टार होटलें थी, उन्होंने क्या किया कि अपनी जो होटलें थी उनको क्वारंटाइन फैसिलिटी बना दिया। जो होटलें 10-10 हज़ार 8-8 हज़ार के कमरे देती थी, उन्होंने आके बोला लोगों से कि भाई हमारे यहाँ आके क्वारंटाइन हो जाओ, हम आपको 2,000-2,500 रुपये में कमरे देंगे, आप आइए, टीवी देखिए, खाना खाइए। तो उन्होंने क्या किया कि अपने रेंटल कॉस्ट और अपनी जो भी खर्चे थे उन खर्चों को निकालने के लिए वहाँ पे अपने उसका सिस्टम बना लिया और उसकी जो भी थी सारी कॉस्ट निकाल के वहाँ पे चलाने लगा। तो यहाँ पे आपको ढूंढना है ऑब्जर्वेशन अपॉर्चुनिटी। ऐसा नहीं कि जहाँ पे नेगेटिव सिचुएशन आई और अपने आप को अपन बैठ गए लेके कि यार अब क्या करें, अब तो नेगेटिव सिचुएशन है। तो हर नेगेटिव सिचुएशन में आपको पॉजिटिव ढूंढना पड़ेगा और आपका नए नए हिसाब से जैसे सिचुएशन चल रही है उस तरीका का बिजनेस स्टार्ट कर दो, क्योंकि इन लोगों ने भी तो देखो किया, करोड़ों करोड़ों का बिजनेस स्टेबल किया और अपनी बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खड़ी कर दी इस समय में। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, इस वीडियो को उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए कि जिस व्यक्ति को इस वीडियो से फ़ायदा हो सके।